अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण होने के बाद अब बिहार के सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और आज कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बड़ा फैसला लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। बिहार कैबिनेट की आज बैठक होती है और 34 एजेंडों पर मुहर लगाई जाती है और इस बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है उसके अनुसार जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसी तरह से सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में अब भव्य जानकी मंदिर का निर्माण किया जाएगा। बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाबत बड़ा फैसला लिया है और उसी कंपनी को डिजाइन बनाने की जिम्मेवारी सौंप दी है जिस कंपनी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर डिजाइन तैयार किया था। जी हां, नोएडा की यह कंपनी है और इस कंपनी को बिहार सरकार ने डिजाइन तैयार करने की जिम्मेवारी देते हुए सख्त आदेश दिया है कि जिस तरह से आपने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया है उसी तरह से बिहार के सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर का डिजाइन तैयार कीजिए। अब उस कंपनी का भी नाम जान लीजिए जिस कंपनी को बिहार सरकार ने मंदिर डिजाइन करने के लिए हायर किया है। मेजर डिजाइन एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेटेड नोएडा की यह कंपनी है और इस कंपनी ने अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था और यही कारण है कि नीतीश सरकार ने सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर निर्माण को लेकर जो अभियान शुरू किया है उसकी जिम्मेवारी डिजाइन करने की तैयारी उसी कंपनी को दी गई है जिस कंपनी ने अयोध्या में राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया है। बताते चले कि पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और अब बारी बिहार के सीतामढ़ी की है। सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर का निर्माण करना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार करने आए थे तो मिथिला वासियों से उन्होंने वादा किया था कि हमने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा दिया है और अब जानकी मंदिर की बारी है। बताते चले कि मिथिला क्षेत्र के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम को ही वह स्थान माना जाता है जहां राजा जनक की पुत्री और भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का जन्म हुआ था। इतिहासकारों की माने, जानकारों की माने और विद्वानों की माने तो पुनौरा ही वह धाम है जहां जनक को हल जोतने के दौरान सीता प्राप्त हुई थी। तो आज बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए मंजूरी दी है और उसी कंपनी को डिजाइन करने का जिम्मा सौंपा है जिस कंपनी को अयोध्या मंदिर का डिजाइन करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। 34 फैसले लिए गए हैं, कुल मिलाकर सारे बड़े फैसले हैं। अब एक और फैसला जान लीजिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम हो रहा है। जमीन सर्वे बंदोबस्ती को लेकर साल 2025 की नियमावली को मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार ने जमीन सर्वे को सुदृढ़ रूप से करवाने के लिए नए नियमावली को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, हमने आपको बताया था कि बिहार सरकार ने मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा में एयरपोर्ट निर्माण का ऐलान किया था और आज के कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और एक कंपनी को जिम्मेवारी दी है कि इन 5 जगहों पर आप सर्वे कीजिए और एयर ट्रैफिक को ध्यान में रखकर रिपोर्ट सौंपिए कि क्या इन स्थानों पर एयरपोर्ट की जरूरत है या नहीं है। वर्तमान समय की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में और दरभंगा में एयरपोर्ट का निर्माण हो चुका है, विमान परिचालन जारी है। गया एयरपोर्ट से भी विमान परिचालन जारी है। वहीं अगर पूर्णिया एयरपोर्ट की बात करें तो जोर शोर से तैयारियां चल रही है और बिहार सरकार का दावा है कि इस साल के अंत तक विमान परिचालन को
शुरू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर है। मधुबनी में, बीरपुर में, मुंगेर में, वाल्मीकि नगर में, भागलपुर में और सहरसा में एयरपोर्ट का निर्माण होना है और इसको लेकर सर्वे करने का आदेश दिया गया है। एक और फैसला बिहार सरकार ने लिया है कि 8 जिलों में नई डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसी साल बजट के दौरान सम्राट चौधरी ने ऐलान किया था, नीतीश सरकार ने ऐलान किया था कि जिस किसी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। कुल मिलाकर बिहार सरकार का दावा था कि बिहार में जितने प्रखंड हैं उन सभी प्रखंड में सरकारी और प्राइवेट स्तर पर डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और जहां एक भी कॉलेज नहीं है वहां पर सरकारी स्तर पर डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। अब यह भी जान लीजिए कि बिहार के कुछ प्रसिद्ध मेला को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले अररिया जिले के बाबा सुंदरनाथ मेला को इस कैबिनेट बैठक में राजकीय मेला घोषित किया गया है। उसके बाद खगड़िया के चैत्री दुर्गा पूजा मेला जो कि मेहंदीपुर में आयोजित होती है, खगड़िया के परबत्ता में, उस मेले को भी राजकीय मेले का दर्जा घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, आज के इस कैबिनेट बैठक में कुल 3837 नए पद सृजित किए गए हैं। विभिन्न विभागों में लोगों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि खेल विभाग में 244 नए पद को सृजित किया है, नगर विकास में 663, विधि में 40, पशुपालन में सबसे अधिक 2159, गन्ना विभाग में 19, शिक्षा विभाग में 526 और राजस्व विभाग में 185 और हेल्थ विभाग में मात्र 1। तो कुल मिलाकर 3837 पदों पर नए सृजन किए गए हैं। तो आज नीतीश कैबिनेट की बैठक होती है। शाम में बैठक होना था लेकिन सुबह 11 बजे बैठक होती है। 34 एजेंडों पर मुहर लगाई जाती है और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। हमने उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को आपको बताने का काम किया है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।